मीडियम स्कूलों के रिव्यू की तैयारी कर रही है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि गहलोत राज में खुले इंग्लिश मीडियम स्कूल या तो बंद हो सकते हैं या फिर उन्हें मर्ज किया जा सकता है। सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का रिव्यू करने के लिए डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, जिसके बाद स्कूल पर फैसले को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। रिपोर्ट में देखें। ऐसा लगता है मानो मरुधरा में स्कूल के नाम पर राजनीति की पाठशाला शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के फैसले को बदलने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। पिछली गहलोत सरकार के दौरान प्रदेश में खोली गई महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा करेगी। सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया है। देखिए, जिस तरह से आनन फानन में मैं उच्च शिक्षा मंत्री भी हूँ, मेरे पास दायित्व है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कॉलेजें खोली लेकिन कोई स्टाफ की व्यवस्था, बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं करी। इस तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली लेकिन वहाँ पढ़ाने वाले आपके पास टीचर नहीं है। आनंद फानन में खोल के चलती, उनको व्यवस्थित ढंग से समीक्षा करके और उनको दोबारा से हम रिव्यू करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उस अंग्रेजी के माध्यम की स्कूली जहाँ जरूरत है वहाँ जरूर रखेंगे, जहाँ जरूरत नहीं है, जहाँ नहीं, जिनकी भावना, उस गांव वालों की जो भावना होगी उस भावना के अनुरूप ये कमेटी काम करेगी। इस पूरे मामले को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कहा कि ये समीक्षा कमेटी 12 महीने बाद क्यों बनाई, 12 महीने तक आप क्यों सोते रहे। वहीं इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर सरकार की कमेटी के मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरा और कहा कि भजन लाल सरकार का दूसरा चेहरा भी जनता के सामने आ गया। एक शिक्षक की भी, एक क्लेरिकल स्टाफ की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने इसमें भर्ती नहीं की। एग्जाम करा करके, परीक्षा लेकर के उन्होंने भर्ती करने का सम्मान किया, लेकिन मन में खोट, नीयत खराब, हमारी लोकप्रिय ये जो योजना थी, जो विद्यालय बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ रहे थे, वो इनके रास नहीं आ रहा था और इसको कैसे समाप्त करें, कैसे वापस कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता को कम करें, इस षड्यंत्र में ये 12 महीने तक लगे रहे। बच्चा अगर इंग्लिश की शिक्षा ग्रहण कर ले तो इनके पेट में दर्द होता है, इसलिए इन्होंने ये कमेटी बनाई है। इससे पहले भी जिलों का जो निर्णय करके पूरे प्रदेश को जो इन्होंने पीछे धकेला है विकास के अंदर, वैसा ही ये प्रदेश की जनता के सामने गरीब और मध्यम वर्ग को टारगेट करते हुए उनके बच्चे इंग्लिश की शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर जनता को आप शिक्षा दोगे तो ये आपसे सवाल पूछेंगे। इसके साथ ही पीसीसी चीफ ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बीजेपी सरकार ने समीक्षा के नाम पर अगर अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर कोई भी जन विरोधी निर्णय किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करेगी। डोटासरा के बयान पर बीजेपी के दिग्गजों ने पलटवार करना शुरू कर दिया। मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि विवादित बयान देकर चर्चा में रहना चाहते हैं डोटासरा और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डोटासरा पहले गहलोत से पूछें कि हर संभाग में क्यों नहीं खोले आईटी। मंत्री मदन दिलावर भी कांग्रेस पर जमकर बरसे और कहा कि सरकार ने राजस्थान के बच्चों को अनपढ़ रखने का षड्यंत्र किया है। कांग्रेस सरकार ने लाखों बच्चों को स्कूलों से दूर करने का काम किया था। मुखिया रहे तो डोटासरा जी अपने मुखिया अशोक गहलोत से पूछने का मादा रखते हैं कि आपने हर संभाग में जो पहले संभाग थे वहां पे क्यों नहीं IIT IIM खोले, क्यों नहीं खोले। मेडिकल कॉलेज भी जो खोले गए कांग्रेस सरकार में, 5 मेडिकल कॉलेज थे, वो भी जब जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम राजस्थान में थे। 6ठा मेडिकल कॉलेज खोला कोटा स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री। 7वां सरकारी। आप बताइए डोटासरा जी, आपने क्या अंग्रेजी स्कूल खोले थे? इससे बड़ा झूठ कोई नहीं कि आपने अंग्रेजी स्कूल खोले थे। आपने हिंदी माध्यम स्कूलों के ऊपर अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड लटकाए थे। केवल बोर्ड लटके थे, उसमें अंग्रेजी माध्यम के न तो शिक्षक थे न कोई वहां भवन था। परिसर भी कई में तो एक ही थे, तो बच्चे कैसे अंग्रेजी शिक्षा पाएंगे? केवल आपने
लूटपाट का दरवाजा खुला था। अब आपसे रहा नहीं जा रहा है। फिलहाल कुल मिलाकर विपक्ष ने कमेटी में किसी शिक्षाविद को शामिल नहीं करने पर भी सवाल खड़े किए हैं। कमेटी आने वाले समय में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, लेकिन विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी विपक्ष के बयानों पर लगातार हमलावर है। दिनेश तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।